की उस खबर से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में यही जल जानलेवा है, जहां गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर रहे हैं और मोहन सरकार खामोश है, सोई हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन क्या सरकार का अपने काम पर फोकस है? कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं है, क्योंकि इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हैं, पीड़ितों का सही इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन मोहन सरकार सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है सरकार ये भूल गई है कि जनता ने उन्हें क्यों चुना था। जिम्मेदार इन मौतों का साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, इंदौर के जिम्मेदार नेता हैं, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई। इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते से इलाके में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। करीब 150 लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में बैठे लोगों ने अनदेखी की। जब इलाके में मौतें होने लगी, तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी। आनन फानन में पानी के सैंपल की जांच कराई गई, दूषित पानी की वजह ढूंढ कर निकाली गई। यहाँ तक कि बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुँचाने के लिए इलाके में एम्बुलेंस तक तैनात की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिस्टम और सरकार मौतों के बाद ही क्यों जागती है? मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। जहाँ जहाँ से हमको अभी शिकायत मिली है गंदा पानी आने की, उन सब पॉइंट को हमने ठीक किया है। भागीरथपुरा के हर घर का सर्वे करा लिया है। 24 आवर्स के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ हैं जो तुरंत उनको आसपास के जो हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए वहाँ भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी लोगों को अच्छा इलाज मिले। इंदौर जिले के भागीरथपुरा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये देश का सबसे स्वच्छ नहीं बल्कि बदहाल शहर है। भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से लोगों का बुरा हाल है। इलाके के ज्यादातर घरों में लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत की, जिनकी हालत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन सिस्टम और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम और सरकार में बैठे लोगों के घरों में तो आरओ का फिल्टर लगा हुआ है। उनके घर के लोग तो साफ पानी पी रहे हैं। ऐसे में गरीब आदमी दूषित पानी पीने से मरता है तो मर जाए। घटना पर जांच के बाद पर्दा डालने के लिए अधिकारी तो बैठे ही हैं। अभी प्राइमरी तौर पे, क्योंकि यहाँ इस एरिया का जो सब इंजीनियर है, एरिया का जो एई है, उन दोनों को एक की सेवा समाप्त की है, एक को सस्पेंड किया है, जेडो को भी सस्पेंड किया कि ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। तो 3 लोगों को मिली कार्रवाई की है। और जो कुछ चैम्बर्स हमें मिले हैं जिनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन है उससे हमने जो क्रॉस हो रहा है उनको हम डाइवर्ट करा के उनको सही कर रहे हैं। वो पॉइंट नहीं मिला है बट उनको भी हम ऑलरेडी सही करवा रहे हैं। एक जांच समिति बनाई गई है जिसको नवजीवन पवार जो एडीएम है उनको लीड कर रहे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर राय, और हमारे जो एससी हैं अर्बन विभाग के प्रदीप निगम जी, उनको भी शामिल किया गया है। जब जांच करेंगे तो इसका भी विश्लेषण करेंगे और इस पर भी जो उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत भारी भरकम रकम खर्च की जाती है। साल 2025-26 के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे ग्रामीण प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु 735 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल निगम विभाग के लिए 698 का प्रावधान किया गया। नर्मदा जल परियोजना के चौथे चरण में 1900 करोड़ का आवंटन हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर बात करें तो सिर्फ इंदौर की, तो पिछले साल इंदौर नगर निगम में 7,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य शहर के जल संकट को दूर करना था। इंदौर के जल उपकरणों में 50% की वृद्धि की गई। मासिक बिल 200 से 300 रुपए तक बढ़ गया। इसके बावजूद इंदौर की जनता को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। अब सरकार की तरफ से दूषित पानी पीने से बीमार लोगों के इलाज का खर्चा उठाने की बात कही जा रही है। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं। वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे।
इंदौर में दूषित पेयजल के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा किया, मेयर के सामने नारेबाजी की, जिससे हल्की नोकझोंक भी हुई। उधर विवाद बढ़ता देख सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। सीएम मोहन यादव ने इस मामले में 2 अफसरों को निलंबित करने की भी जानकारी दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने भर से मामला रफा दफा हो जाएगा? क्या मोहन सरकार की ये कार्रवाई सिर्फ मामले से ध्यान हटाने के लिए है? आखिर जब लोगों ने शिकायत की तब सरकार और सिस्टम क्यों नहीं जागा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहन यादव से प्रदेश की बागडोर नहीं संभल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।